संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की अनाज मंडी में और क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। अनाज मंडी पूरी तरह से खाली खाली नज़र आ रही है। वैसे तो इन दिनों पे आकर के यानी कि आज 18 अप्रैल हो गया, मंडी पूरी तरह से खचाखच भरी होती है गेहूं से और यहाँ तक भी पाँव रखने तक की ज़मीन नहीं होती। पूरी तरह से गेहूं से हटी हुई होती है मंडी इन दिनों। लेकिन इस बार पूरी मंडी है वो खुली है और जो है जगह भी जो है पड़ी है काफ़ी। और क्या कुछ कारण है कि इस बार गेहूं नहीं आ पा रही है, क्या वजह रही? क्योंकि ये कह सकते हैं सिरसा ज़िला जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पे गेहूं अधिक मात्रा में होते हैं। गेहूं की आवक है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार जो है सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं नहीं आ रहा है और पूरी अनाज मंडी यहाँ की ये अनाज मंडी, इसके साथ साथ कपास मंडी की बात करें, एडिशनल मंडी की बात करें तो वहाँ पे जो है पूरा जो है खाली खाली नज़र आ रहा है। वरना इन दिनों जो है 18 अप्रैल को पाँव तक रखने की ज़मीन नहीं होती। इस बार मज़दूर हैं वो भी खाली हैं और जो है गेहूँ नहीं आ रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं और उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं अनाज मंडी में। सर, इस बार क्या लग रहा है गेहूं कम क्यों आ रही है? कुछ तो जी गर्मी टाइम से ज़्यादा पड़ने लगी जी, तो झाड़ झूड़ भी कह रहे हैं कुछ कम हुआ जी, और सीजन चलने से पहले कोई 100-150 रुपये 50 रुपये की तेज़ी रही जी, तो शुरू से ही लोगों के मन में ये रहा कि कुछ तेज़ी आएगी। जी। तो मान लो कोई किसान है या कोई और व्यापारी है वो तेज़ी के भाव में मैं कणकें खाली भरी हमी हुई हैं, कुछ मंडी में आई है, कुछ मतलब कि घरों में भी जमींदारों ने रोक ली भी शायद हो सकता है 100-200-300 रुपये तेज होएगा बाजार। तो ये सबको इस चीज़ का लालच ही होता है जी, क्योंकि फसल बार बार तो होती नहीं है, फसल भी बीजने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो जमींदार ये सोचता भी 200-400 की तेजी आ जाए तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके साथ व्यापारियों ने भी किसानों की ज़मीन जो गेहूं है वो खेतों में भी ली है। ऐसे सुनने में आया है, देखा तो नहीं पर सुनने में तो आया है। यानी कि जो प्राइवेट व्यापारी है उन्होंने जो सरकारी रेट था 2015 उससे 15 से 20 रुपए महंगी जो है खरीद ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही सुनने में आया भी तेज ले रहे हैं, 150 रुपये तेज ही ले रहे हैं जी। हाँ जी, तो इस वजह से गेहूं कम है। गेहूं और कम है। दूसरा जो है इस बार गर्मी की वजह से थोड़ा सा झाड़ कम हुआ है जी। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो झाड़ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मंडी के मजदूर भी यही सोच रहे हैं अब की बार हुआ क्या ये। आड़ती भी बेचारे जिन्होंने पैसे लेन देन कर रखी वो भी सोच रहे पता नहीं क्या हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आया अब की बार सीजन का। अच्छा, क्या हो गया? फसल का बस कुछ गर्मी लगा लो, कुछ तेजी लगा लो, कुछ की बाहरी मुल्कों की डिमांड लगा लो, जैसे भी आप लगाओ। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की तेजी डिमांड हर एक काम की, नरमे में, ग्वार में, सरसों में, कणक में, हर एक व्यापार में तेज है। ये कारण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मंडी मजदूर है वो भी फ्री है इन दिनों। फ्री बैठे ही देखो, सारे बेले बैठे हैं। नहीं तो ये वो बहुत ये भी ज़्यादा सोच रहे हैं भी काम आएगा, काम आएगा। मेरे को लगता है 10-15 दिन में मंडी मजदूर भी चले जाएंगे अपने अपने घर। जो बेचारे बिहार से आए हैं, पंजाब से जिधर से आए हैं वो भी निकल जाएंगे बस। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इस बार जो बाहर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ से जो मज़दूर आता है वो भी इस बार खाली ही बैठा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि गेहूं जितना आना चाहिए था उतना मार्केट में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं कि एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उसके चलते जो है गेहूं की डिमांड बढ़ी है और इस बार भारत है वो दूसरे देशों में गेहूं भेजेगा। इस तरह की चर्चाएं भी हैं जिसको लेकर के व्यापारियों ने किसानों से 15 से 20 रुपए महंगी गेहूं है वो खरीदी है। और उसका ये बड़ा कारण है कि किसानों की जो गेहूं है वो खेतों से ही, क्योंकि हर बार किसान है वो मंडी में पहुंचता है, पोर्टल पे रजिस्टर्ड करवाता है, उसके बाद तमाम जो किसान को भी परेशानी होती है, उन परेशानियों से बचने के लिए किसान ने भी खेतों में ही अपनी गेहूं बेच दी। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण कि इस बार मौसम एकाएक जो है गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया
जिसकी वजह से दाना सिकुड़ गया और करीब प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 15 मन जो है उत्पादन में भी जो है कम हुआ है। और तीसरा बड़ा कारण यही है कि जो है प्राइवेट व्यापारी है वो ख़रीद कर रहे हैं जो सरकार की जो सरकारी रेट है उससे कुछ ज़्यादा। तो यही एक बड़े कारण माने जा रहे हैं। कुछ मज़दूर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे जो उम्मीदें लेकर के आते हैं हरियाणा और सिरसा जैसे इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होती है। और इस बार जो कि फ्री बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नौरंग कुमार जी, तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार गेहूँ कम आ रही है, इसको लेकर के? सारे मजदूर फ्री है जी, जी। काम ही नहीं आ रहा मंडी के अंदर। काम नहीं आ रहा। हाँ, वो तो बिहारी भी कम आए हैं, नहीं तो वो भी बेले फेंट के जाते बेचारे। बस जी, कम आए हैं, बहुत कम आए जी, बहुत। हाँ जी। कुछ और महिला मजदूर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, तो आप कितने सालों से काम करते हैं? कितने सालों से काम करते हैं ये? यहाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं हम तो जी। जी। तो इस बार पहले कभी ऐसा हुआ कि इस सीजन में 18 अप्रैल में गेहूं नहीं आ रही, आप फ्री बैठे हैं? नहीं जी, पहले आगे से तो ऐसा नहीं होता, अब होने लगा, बहुत कम आ रहा है। मोदी जी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है जी। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? बाणियों का तो सब कुछ होता है, जाट जमींदारा को भी होता है। महिला बेचारी कहाँ जाए? गर्मी पड़ती है, मंडी में काम करती है बेचारी, कहाँ जाएंगी ये सब? ये दिक्कत आई है। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मजदूर किस तरह से फ़ोन पे बतिया रहे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं। और वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि मंडी में जो उम्मीद है उससे काफ़ी कम, यानी कि 40% जो गेहूं है वो कम आई है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि मज़दूर है, उनको काम नहीं है, वो खाली बैठे हैं। और मंडी भी जो है चारों तरफ से जो, हाँ जी, एक कारण हो रहा है। कौन सा कारण होता एक कारण है जी बोनस का। जी। सरकार ने एक अमली जमा बनाया हुआ है, भी हम आपको बोनस देंगे, किसानों के तो हम बोनस देंगे। बोनस करके किसानों ने अपना स्टॉक कर रखा है जी, अच्छा। घरों के अंदर। जी। अगर सरकार आज डिक्लेयर कर दे इतना बोनस हम देंगे, मेन बात तो बोनस की है जी। अच्छा, बोनस की है। मेन बात यानी कि किसान ये सोच रहा है कि कहीं उसने गेहूं बेच दी, उसके बाद बोनस मिला तो उसका फायदा नहीं मिला। फायदा नहीं मिलेगा जी। 500 रुपये बोनस की बात जो चल रही है उसको लेकर के भी किसान सोच रहा है। हाँ, किसान अभी सोच रहा यानी है, कि या तो सरकार इसको डिक्लेयर करे जी, या किसान ने भी स्टॉक किया है। हाँ किसान ने भी स्टॉक किया जी। भी किसान इस बात के लिए भी, या सरकार 1 या 2 दिन करने ये डिक्लेयर कर दे भी बोनस, ये बोनस लागू कर दिए गए हैं हम, या तो अमली जमा ना पिनाएं इसको। ठीक है। इस कारण इसे मसले को अमली जमा ना पिनाएं भी, हम नहीं, देंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि किसान हैं, उनको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार उत्पादन कम है और मांग भी कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी मांग की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्योंकि पीक सीज़न है ये 18 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू होती है अनाज मंडियों में, और 18 दिन बाद, यानी कि सीज़न का पीक कहते हैं इसको, 5 से 6 दिन बाद है ये सीज़न है, पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूरी मंडी है वो खाली पड़ी है। मैं आपको दूर दूर तक तस्वीरें दिखाऊंगा कि आपको गेहूं नहीं है। और क्योंकि बड़ी बात यही है कि इस बार जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो गेहूं की खरीद कर रहे हैं, किसानों के खेत में ही गेहूं तौली जा रही है, वो खरीद कर ले रहे हैं। और जो है इसके साथ साथ कुछ किसान हैं जो संपन्न हैं, उन्होंने स्टॉक भी किया हुआ है कि आने वाले समय में गेहूं के दाम बढ़ेंगे। और कुछ इस बार उत्पादन है वो कम हुआ है, कुछ किसानों ने गेहूं है वो उसकी बिजाई कम की, क्योंकि इस बार, क्योंकि पिछली बार जो सरसों को अच्छे रेट मिले, उसके बाद जो है गेहूं के साथ साथ किसानों ने सरसों को भी तवज्जो दी, सरसों का रकबा बढ़ा और गेहूं का रकबा है वो घटा है। ये भी एक बड़ा कारण उसमें हो सकता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय है वो ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो उसी राय को लेकर के भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।